हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 5 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 फरवरी 2022 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, आज सभी स्टूडेंट और सभी टीचर्स के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज है बसंत पंचमी, माँ सरस्वती का दिन है। और आज आप सभी लोगों को माँ सरस्वती जी की इस दिवस पर बहुत बहुत बधाइयाँ, बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज के ही दिन दोस्तों लखनऊ में हमारे ऑफिस का उद्घाटन हुआ था, तो आज समझ लीजिए लखनऊ ऑफिस की वर्षगांठ है। तो इस पर हम लोग पूजा वगैरह यहाँ पर करते हैं। आज इसकी फोटोज वगैरह सब आपको भेजी जाएगी, यूट्यूब पर भी मिलेगी और टेलीग्राम पर भी मिलेगी, जो भी चीज़ें होंगी, ठीक है, जो भी प्रोग्राम यहाँ पर होगा। ओके, तो एक बार फिर से आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एमजेटी ऐप पर पीडीएफ, डिटेल्स, क्विज, ई बुक वगैरह मिल जाती है, तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, पतंजलि के संस्थापक कौन है? तो आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव जी दोनों हैं। निम्न में से कौन सा महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है? तो लद्दाख में लोसर महोत्सव, हेमिस महोत्सव और फयांग तसेकपू, ये तीनों मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। हाल ही में 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 4 फरवरी को दोस्तों दो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस मनाया गया 4 फरवरी को, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। एक और दिवस मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन फ्रेटर्निटी डे। एक्चुअली में ये अभी 2021 से ही शुरू हुआ है, नया दिवस है, ठीक है ना। तो ये दोनों दिवस मनाया गया। एक एक करके दोनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड कैंसर डे के बारे में जानें। तो वर्ल्ड कैंसर डे दोस्तों वर्ल्ड लेवल पर ये मनाया जाता है कैंसर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए। इस बार की थीम है क्लोज द केयर गैप। क्या है थीम? क्लोज द केयर गैप। थीम जब छोटी होती है ना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, ठीक है ना, वो भारत में मनाया जाता है और ये विश्व लेवल पर मनाया जाता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट डे है। 4 फरवरी सन 2000 को ये अस्तित्व में आया, तब से ये मनाया जाना शुरू हुआ। एक्चुअली में पेरिस फ्रांस में न्यू मिलेनियम के लिए विश्व कैंसर सम्मेलन हुआ था, वर्ल्ड कैंसर समिट हुई थी, उसी के बाद से ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है। अगला 4 फरवरी को जो इंपॉर्टेंट डे है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। तो ये मनाया जाता है विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों और विश्वासों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर सन 2000 को इसकी घोषणा की थी और पहली बार 2021 में मनाया गया, इस बार दूसरी बार मनाया जा रहा है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। चलिए, अभी फरवरी मंथ में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आ चुके हैं। एक तो आया है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, 46वां स्थापना दिवस था 1 फरवरी को। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं, हाल ही में चीन ने किस वर्ष को ईयर ऑफ टाइगर घोषित किया? तो चीन ने दोस्तों ईयर ऑफ टाइगर घोषित किया, या कहें कि चीन का ईयर ऑफ टाइगर शुरू हो चुका है। ये 1 फरवरी 2022 से शुरू हुआ है और चलेगा 21 जनवरी 2023 तक। ये ईयर ऑफ टाइगर क्या है समझिएगा इसको। तो चीन का जो राशि चक्र वाला कैलेंडर है उसके अनुसार ईयर ऑफ ऑक्स अब समाप्त हो चुका है, अब ईयर ऑफ टाइगर शुरू हो चुका है। ईयर ऑफ टाइगर चलेगा 1 फरवरी 2022 से 21 जनवरी 2023 तक, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, 31 जनवरी नहीं होता है, यहाँ का जो होता है वो 21 जनवरी तक ही चलता है। ये बसंत महोत्सव है, एक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब बसंत महोत्सव अभी चल रहा है, जब ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश होता है बसंत महोत्सव के, बसंत के टाइम पर ही ये प्रवेश करते हैं। अच्छा, चाइना में ही दोस्तों बीजिंग ओलंपिक हो रहा है और इंडिया ने राजनयिक बहिष्कार कर दिया है। अभी तक तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज ने बहिष्कार किया था, अब इंडिया ने भी ऑफिशियली बाइकआउट कर दिया है। कल की वीडियो में इसको आपको कवर करा दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो बीजिंग में हो रहा है शीतकालीन ओलंपिक खेल, उसको याद रखेंगे आप। राजधानी बीजिंग ही है, रन में भी युआन यहाँ की करेंसी, शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2021 में भारत के व्यापार भागीदार देशों में शीर्ष पर कौन है? तो भारत के टॉप ट्रेड पार्टनर्स में दोस्तों टॉप पर आ गया है अमेरिका। अमेरिका ने अभी चीन को पीछे कर दिया है। चाइना जो है ये पिछली साल टॉप पर था, इस बार अमेरिका टॉप पर आ गया है ट्रेड पार्टनर के रूप में, व्यापारिक भागीदार के रूप में। अभी इस कैलेंडर ईयर में 2021 जो अभी बीता, इसमें 112.3 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ भारत और अमेरिका के बीच में।
सेकंड पर चाइना है, तो भारत और चाइना के बीच में 110.4 बिलियन डॉलर का हुआ। ठीक है, तो ये लेटेस्ट रिपोर्ट है, अभी हाल फिलहाल में ये रिपोर्ट आई हुई है, इसको आपको याद रखना है। पिछली बार अगर बात करें 2020 में, तो चाइना रहा था भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार। ओके, भारत के टॉप 5 जो ट्रेडिंग जो पार्टनर्स हैं उनमें टॉप पर अमेरिका, सेकंड पर चाइना, थर्ड पर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और फोर्थ पर सऊदी अरब, पांचवें स्थान पर है स्विट्जरलैंड। अगला अमेरिका के बारे में यहाँ आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऊपर ये कनाडा है, तो ये तो अलग देश है। ये अलास्का का पार्ट है, ये भी अमेरिका में ही है, तो ये भी आप याद रखेंगे, इसलिए दोनों ग्रीन में है। वाशिंगटन डीसी यहाँ की कैपिटल है, यहीं पर आईएमएफ का हेडक्वार्टर है और वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर है। यूएस डॉलर यहाँ की करेंसी है, संसद का नाम है कांग्रेस। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है अमेरिका, और जो बाइडेन यहाँ के 46वें राष्ट्रपति हैं, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक से समझौता किया? तो आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र या आत्मनिर्भर भारत डिजाइन सेंटर, ABCD, आत्मनिर्भर भारत सेंटर ऑफ डिजाइन, ABCD के लिए दोस्तों SBI के साथ समझौता किया है भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने। तो SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके साथ ये समझौता हुआ है, और संस्कृति मंत्रालय के साथ साथ इंदिरा गांधी कला केंद्र और राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष यानी नेशनल कल्चरल फंड के साथ समझौता हुआ है। आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन जो है दोस्तों एक त्रिपक्षीय समझौता है। इसके तहत उन प्रोडक्ट को और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा या बढ़ावा दिया जाएगा, उसमें SBI की मदद ली जाएगी, फंड ली जाएगी, जिनको GI टैग वगैरह मिल चुके हैं। मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं कि GI टैग दिए जाने से प्रोडक्ट की मार्केटिंग बढ़ाई जाती है, उसको ग्लोबलाइज किया जाता है, उसकी ब्रांडिंग की जाती है। तो ब्रांडिंग एक प्रकार से करने के लिए SBI का यहाँ पर साथ लिया जाएगा। अब SBI आया है, SBI के बारे में हम लोग रिवीजन करेंगे। जैसे अभी SBI के बारे में बात करें तो अभी आपको याद होगा दोस्तों, सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए, सोलर प्रोजेक्ट में फंडिंग के लिए टाटा पावर के साथ SBI का समझौता हुआ था। इसके अलावा टाटा ग्रुप ने दोस्तों एयर इंडिया के लिए, एयर इंडिया के पुराने कर्ज को चुकाने के लिए SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक, इन तीन बैंकों से फंड लेने के लिए चुना है, इन तीन बैंकों को। ठीक है, SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी, 1955 को हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और दिनेश कुमार खाराजी इसके वर्तमान में हैं अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, IBBI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो IBBI के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं दोस्तों रवि मित्तल। रवि मित्तल यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये सीनियर IAS ऑफिसर हैं। तो इनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का यानी IBBI का नया अध्यक्ष। ये खेल विभाग में पूर्व सचिव भी रह चुके हैं। 1986 बैच के IAS ऑफिसर हैं, ये बिहार कैडर से। इनको अगले 5 साल या फिर इनकी उम्र का 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक ये पद पर नियुक्त किया गया है। जो भी पहले हो जाएगा तभी रिटायर हो जाएंगे। अगला, हाल ही में एक्सिम बैंक ने किस देश को $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन सुविधा प्रदान की? तो दोस्तों भारत की एक्सिम बैंक ने श्रीलंका को $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन सुविधा दी है, लाइन ऑफ क्रेडिट सुविधा देने की घोषणा की है 500 मिलियन डॉलर की। क्यों? जिससे श्रीलंका में जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं उसकी खरीद की जा सके, उसकी खरीद ये कर सके और वहाँ पर फंडिंग कर सके। ठीक है, श्रीलंका में दोस्तों फूड इमरजेंसी की भी घोषणा हुई थी, ये भी मैं आपको बताया था। श्रीलंका की करेंसी लगातार डूब रही है, वहाँ पर विदेशी मुद्रा भंडारण 0 होने वाला है। तो इसी वजह से ये $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है भारतीय एक्सिम बैंक के द्वारा। एक्सिम बैंक का मतलब होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। ठीक है, अभी ये एक्सिम बैंक भारत का है, तो इसलिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया हम लोग लिख रहे हैं। एक्सिम बैंक कोई जरूरी नहीं है कि भारत का, एक्सिम बैंक सभी देशों में होता है। ठीक है ना, तो एक्सिम का मतलब केवल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ओके, तो याद रखिएगा एक्सिम बैंक अगर बोला जाए तो आप साथ साथ में, अगर भारत वाले एक्सिम बैंक की बात हो रही तो भारत भी लिखना जरूरी है। भारत में अगर टोटल बात करें श्रीलंका के लिए कितना लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है, तो लाइन ऑफ क्रेडिट दोस्तों $2.18 बिलियन तक का हो गया है अभी तक श्रीलंका को दिया जाना है। ठीक है, टोटल 10 LOC दिए गए। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब उधार पर पैसा देना विदेश में। अब श्रीलंका आया है, श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। भारत यहाँ पर देखिए दक्षिण में श्रीलंका है। महिंदा राजपक्षे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। गोटाबाया राजपक्षे यहाँ के प्रेसिडेंट। जयवर्धने कोट्टी यहाँ की राजधानी है। श्रीलंकाई रुपया यहाँ की करेंसी है। अगला, हाल ही में दवाइयों की होम डिलीवरी हेतु रक्षा मंत्रालय ने कौन सी योजना का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने दोस्तों सेहत योजना शुरू की है।
सेहत योजना के तहत दवाइयों की होम डिलीवरी की जाएगी, लेकिन किनके लिए? जो पूर्व सैन्यकर्मी रह चुके हैं या रिटायर्ड सैन्यकर्मी हैं या फिर वर्तमान में सेना में कार्य कर रहे हैं, सेवारत हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को जिनको मेडिसिन की जरूरत होगी, उनके घरों तक दोस्तों होम डिलीवरी कराई जाएगी मेडिसिन की। तो रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए सेहत योजना शुरू की है, जिसके तहत दवाइयों की होम डिलीवरी की जाएगी। भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत में हरियाणा राज्य में एक है जैव विविधता पार्क, उसको अभी भारत में अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय साइट घोषित किया गया है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, रुकिए समझाता हूं। एक्चुअली में IUCN एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके द्वारा OEACM साइट नामित किया जाता है। जैसे आप देखते हो ना, जैसे रामसर साइट घोषित होती है, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित होती है, ऐसे ही OECM साइट घोषित होती है। OECM यानी कि अदर अफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर, यानी अन्य प्रभाव क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय। तो अभी हरियाणा के गुरुग्राम में एक अरावली जैव विविधता पार्क है, उसको ये OECM साइट घोषित किया गया है। OECM साइट टैग देना कहाँ तक उचित है, यानी किसको दिया जाता है? ऐसे ऐसे दोस्तों जैव विविधता पार्क को दिया जाता है जो संरक्षित नहीं है लेकिन समुद्र जैव विविधता का समर्थन करते हैं, क्राइटेरिया पूरा करते हैं, लेकिन अभी तक किसी इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा संरक्षित नहीं किए गए हैं। तो ऐसे जैव विविधता पार्कों को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर एक प्रकार से जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से OECM टैग दिया जाता है। तो गुरुग्राम हरियाणा के अरावली जैव विविधता पार्क को अभी OECM साइट नामित किया गया है। क्लियर? अगला देखते हैं, हरियाणा आया है, हरियाणा के बारे में जानते चलते हैं। हरियाणा आप मैप में अगर देखोगे तो यहाँ पर है कुछ, ये रहा हरियाणा। चंडीगढ़ राजधानी है, मनोहर लाल खट्टर जी BJP पार्टी से CM, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, रविशंकर झा यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। वसई वेटलैंड, बड़खल झील, सूरजकुंड, ब्रह्म सरोवर, ये सभी यहाँ पर झीलें हैं। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता? तो ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 जीता है दोस्तों डेरिल मिशेल ने। डेरिल मिशेल जो है ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, बहुत ही बेस्ट खिलाड़ी हैं। तो इनको ICC का स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ये न्यूजीलैंड के बन गए हैं चौथे खिलाड़ी ये अवार्ड पाने वाले। इनसे पहले डेनियल विटोरी, ब्रैडन मैकलम और केन विलियमसन को यह पुरस्कार मिल चुका है। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट क्या होता है? ICC के द्वारा दोस्तों साल भर में एक स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया जाता है, जिसपे ये देखा जाता है कि उस वर्ष में खेल की भावना को कायम रखने के लिए किसने अपनी स्पिरिट दिखाई है। तो इस वजह से स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिखाया जाता है, खेल भावना को प्रदर्शित करते हुए तो उसको सम्मानित किया जाता है। ICC के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ICC ने अभी टीम ऑफ द ईयर की घोषणा की थी, जिसमें दोस्तों पुरुषों में अगर बात करें तो पुरुष में ODI में बाबर आजम को बनाया था कैप्टन, और पुरुष ODI में किसी भी भारतीय पुरुष खिलाड़ी को शामिल नहीं किया गया था। और वैसे तो T20 इंटरनेशनल में भी किसी T20 टीम जो जारी किया था उसमें भी किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। महिलाओं में अगर बात करें तो महिलाओं में दोस्तों जो ODI टीम आई थी उसमें 2 भारतीय महिला शामिल थे, एक तो दोस्तों थी झूलन गोस्वामी और एक थी मिताली राज। और महिलाओं की जो विमेंस T20 की टीम जारी की गई थी टीम ऑफ द ईयर, उसमें इकलौती भारतीय थी स्मृति मानधाना। स्मृति मानधाना वैसे दोस्तों इस बार की प्लेयर ऑफ द ईयर भी ICC की चुनी गई T20 में विमेंस में। ICC की स्थापना 1909 में हुई थी। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं और नए CEO अभी बने हैं जेफ एलार्डिस, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया? तो दोस्तों भारत के हीरो नीरज चोपड़ा, इनको लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया है। ध्यान रखिएगा, अभी ये अवार्ड पाए नहीं हैं, अभी इनको नॉमिनेट किया गया है। ठीक है ना, ऐसे 6 खिलाड़ियों को नॉमिनेट किया गया है। तो अब इनमें वोटिंग होगी और अप्रैल में पता चलेगा कि इसमें विजेता कौन है, वोटिंग के माध्यम से। अच्छा एक बात और है, लेकिन वोटिंग के माध्यम से जब भी कोई ऐसी टेस्टिंग हुई है ना, तो उसमें इंडिया वाला ही जीता है।
इंडिया की पॉपुलेशन का यहाँ पर फायदा मिल जाता है। फिलहाल मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से, सभी लोग नीरज चोपड़ा की तरफ वोट करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले और फिर ये विजेता घोषित हो। नेताओं को तो आप चुनते ही हो, वो कुछ नहीं करते हैं। नीरज चोपड़ा ने तो भारत का इतना सम्मान बढ़ाया है। फिलहाल यहाँ पर बात करें 5 और नॉमिनेटेड जो व्यक्ति हैं कौन कौन है। डेनियल मेदवेदेव अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन में उप विजेता रहे थे, राफेल नडाल ने इनको हराया। एम्मा रादुकानु ब्रिटिश टेनिस स्टार है दोस्तों, अभी यूएस ओपन ये जीती हुई थी, ब्रिटेन की हैं। पैड्री बार्सिलोना और स्पेन के फुटबॉलर हैं। यूलिमार रोजस ये वेनेजुएला एथलीट हैं और एरियन टिटमस ये ऑस्ट्रेलियाई तैराक हैं। इन 6 व्यक्तियों में आपको क्या लगता है कि किसको मिलना चाहिए अवार्ड? चलिए, तो ये तो थे दोस्तों आज के दिन के हमारे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आज दोस्तों माँ सरस्वती जी का दिन है, तो आज आप लोग थोड़ा सा माँ सरस्वती जी का आह्वान जरूर कीजिएगा। अगर आप जो भी चीज़ें पुस्तकें पेन यूज़ करते हो, पूजा पाठ भी आज थोड़ा कर लेना, ठीक है। इससे पॉजिटिव एनर्जी आएगी और थोड़ा सा आपको पढ़ने में या एक प्रकार से कहें कि स्टडी में एक भरोसा बढ़ेगा, एक विश्वास बढ़ेगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इससे निगेटिविटी जाएगी आपके अंदर से और दोबारा से कॉन्फिडेंस आएगा और दोबारा आप ज्वाइन हो सकते हो अपनी राह में, सफलता की राह में। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे में बात करते हैं। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किसने शुरू की है, ये आपको बताना है। मूडीज इसने 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना बताया है। आप MCT ऐप इंस्टॉल करके इसकी क्विज वगैरह सॉल्व कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, बस फिलहाल इतना ही रखते हैं दोस्तों वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।